हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। तो सजीवों में जनन कैसे होता है हम ये सब देख चुके हैं और अब हम इसके समापन की ओर हैं, मतलब लेक्चर नंबर 28 देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जी 28 मतलब 27 लेक्चर हो चुके हैं। हाँ भैया, 27 लेक्चर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट, आप उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और कमेंट के माध्यम से हमको आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगी। आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं कि हमको और क्या करना चाहिए। तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं 100% NCERT, पूरा का पूरा टोटल NCERT, क्योंकि आपके नीट का, आपके बोर्ड का, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, कुछ भी हो ना, हमारे पास बिहार, छत्तीसगढ़, सब का बोर्ड का अब एक ही सिलेबस है जिसका नाम है NCERT, मतलब CBSE का ही सिलेबस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप कहीं भी सेलेक्ट होना चाहते हैं तो NCERT जरूर पढ़िए। सबसे बड़ी गुरु वही है, सबसे बड़ी टीचर वही है, सब कुछ है, वही माँ वही बाप ना, वही तुम्हें माता तुम्हें च पिता, सब कुछ NCERT ही है। तो आइए अब हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास एम्ब्रियो जेनेसिस। तो हम लोग देख चुके हैं जाइगोट का फॉर्मेशन, और जब जाइगोट डेवलप करता है तो भैया वही भ्रूण बनता है, उसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये 28वां लेक्चर है हमारा, शायद ये आज लास्ट लेक्चर हो चैप्टर नंबर 1 का। तो आप चाहे बोर्ड वाले हों और चाहे जो है नीट वाले हों, अगर आप TGT और PGT के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं तब भी आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी आता है आजकल सब कुछ NCERT ही आता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, चाहे आप UPSC ही देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, फिर हम जो है चालू करते हैं। आइए देखते हैं आज के लेक्चर में देखेंगे क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो भैया देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं भ्रूणोद्भव। मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि तब बताने में ज़्यादा सुविधा होती है। और हिंदी में है, देखिए हिंदी में है। अब जो बच्चे रोज़ शिकायत करते रहते हैं कि सर हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए, हम लोग यहाँ आप ही के स्कूल में पढ़ते हैं, आप ही से सर पढ़ते हैं, सर इंग्लिश में करते हैं तो हमको आता नहीं है, कम समझ। तो बेटा हिंदी में है, लेकिन धीरे धीरे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको प्रिपरेशन में भी बहुत मदद मिलेगी। आप एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हैं नीट का, अगर हिंदी का पेपर मांगेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिलेगा। जिस रीजनल लैंग्वेज में मांगते हैं उसके साथ ही इंग्लिश कॉमन में आती है, तो घबराइए मत, ये हिंदी में ही है आपके बोर्ड के लिए भी। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है, देखिए भ्रूणोद्भव। आखिर भैया भ्रूणोद्भव है क्या? तो भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को ही हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो आखिर भ्रूण बनता किससे है? जाइगोट से। और जाइगोट किसके बना था? मेल और फीमेल के क्या है, गैमेटों के फ्यूजन से, जिसे हम सिंगेमी कहे थे, फर्टिलाइजेशन कहे थे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ भैया वैसे जाइगोट बन गया। अब जाइगोट उतना ही तो रहेगा नहीं, जाइगोट होता है सिंगल सेल, एक कोशिकीय 2n, तो हम क्या कहेंगे, द्विगुणित कोशिका होती है ना, एक कोशिकीय द्विगुणित उसे कोशिका कहते हैं। अब उसमें विभाजन होगा, जब विभाजन होगा तो बेटा वो क्या होगी, बड़ी होगी। और विभाजन किस टाइप का होता है? जिस विभाजन की बात हम कर रहे हैं उसको विभाजन को कहते हैं कोशिका विभाजन, क्योंकि जाइगोट खुद ही एक कोशिका है। क्या है? सिंगल सेल, एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना होती है। अब उसमें विभाजन होगा तो धीरे 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 साइज बढ़ेगा। जब साइज भैया उसका बढ़ेगा तो क्या होगा, कोशिकाएं क्या होंगी, विभक्त होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि कोई कुछ बनाएगा कोई कुछ बनाएगा। जब हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, घर वाले भी कहते हैं भैया कुछ लोग ये काम कर लो, कुछ लोग ये काम कर लो, कुछ ये काम कर लो ना, और फिर धीरे 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 अलग अंग बना लेते हैं, अलग सजीव बना लेते हैं, धीरे धीरे अलग अलग रहना चालू कर देते हैं। यही है विकास। तो आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। तो क्या कहेंगे बेटा, युग्मनज से। कहाँ से बनता है? युग्मनज से। भ्रूण कहाँ बनेगा? युग्मनज से। क्या कहेंगे, भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। याद रखिएगा ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए एम्ब्रियो फ्रॉम क्या है, जाइगोट, नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस।
तो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जिसे हम कहते हैं कि युग्मनज से। तो कहाँ से बनता है बेटा? युग्मनज से बनता है। हमारे पास युग्मनज मतलब जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अच्छा, भ्रूणोद्भव के दौरान होता क्या है? बोले हैं अभी कोशिकाओं में विभाजन होगा, क्योंकि उसको अपना संख्या बढ़ाना है। भ्रूणोद्भव के दौरान क्या होता है? युग्मनज कोशिका विभाजन। और कैसे कोशिका विभाजन होगा भैया? समसूत्री। क्या होगा? समसूत्री। क्योंकि ताकि सारे जो है सेल्स में क्या हो, गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो, क्योंकि अभी हमको आकार बढ़ाना है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज क्या करता है? कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन कैसा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन तथा क्या? कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। कितने भैया काम होते हैं? 2 काम। युग्मनज में कितने काम होंगे? 2 काम होंगे। पहला क्या है? कोशिका विभाजन, फर्स्ट नंबर। और दूसरा नंबर क्या है? विभेदीकरण, दूसरा नंबर। 2 चीज़ें होंगी युग्मनज में, 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ होगी कि कोशिका विभाजन होगा, और दूसरा चीज़ जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन, और विभेदीकरण को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन क्यों होगा? जब सेल डिवीजन होने का फ़ायदा क्या है? जब कोशिकाओं का विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तब उसमें विभेदीकरण होगा। तो युग्मनज आपसे पूछेंगे कि युग्मनज भैया भ्रूणोद्भव के दौरान कितने चक्रण से गुजरता है, कितने काम करके गुजरता है, उसमें क्या क्या होता है? तो पहला काम उसमें होता है बेटा कोशिका विभाजन, और दूसरा होता है जब वही कोशिका विभाजित होती है तो उसकी संख्या बढ़ती है, और फिर उसका विभेदीकरण होता है, कोशिकाओं का समूह बनता है। समूह क्या करते हैं? ऊतक बनाते हैं। ऊतक से अंग, अंग से क्या है? अंगतंत्र, और अंगतंत्र से नया सजीव का निर्माण हो जाता है। आते हैं भ्रूण विकास के दौरान कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन से क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। याद रखिएगा, कोशिका विभाजन से क्या फ़ायदा होगा? कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि युग्मनज में 2 चीज़ होता है। पहली चीज़ है कोशिका विभाजन, और दूसरा चीज़ है कोशिका विभेदीकरण। तो कोशिका विभाजन से क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, तब विभेदीकरण होगा। और फिर आते हैं बेटा कोशिका विभेदीकरण से क्या होगा? ये देखिए, सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा? हम कहेंगे कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण न से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। किस किस का भैया? विशेषीकृत ऊतक तथा अंगों की रचना करते हैं। ये देखिए, डिफरेंट, बहुत ही विशेष, विशिष्ट क्या है? ऊतक बनेंगे, और फिर अंगों की रचना होगी। तो अंग की रचना होगी तो अंगतंत्र, और फिर नया सजीव का निर्माण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप नए जीव का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो बेटा इसी पूरे प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को, इसीलिए हम इसको पहले से लिख लेते हैं, ताकि आपको इसके पॉइंट्स, इसके क्वेश्चन बता सकें कि वो क्या पूछेंगे। क्वेश्चन ही लिखते हैं। जिस दिन आप NCERT पढ़ करके क्वेश्चन निकालना सीख लेंगे, उस दिन समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। फिर कोई नहीं रोक सकता। एक टीचर क्या करता है? आपको वो क्वेश्चन ही दिखाता है कि आपको ये पढ़ना है, ताकि आप जब उसको डीप से आप खुद से पढ़ना सीख जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए बेटा कहते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे जितना यूट्यूब देख लीजिए, चाहे किसी भी कोचिंग का ना स्टडी मटेरियल मंगा लीजिए, बड़े बड़े थक्के बना लीजिए, खुद से नोट्स लिख लीजिए, लेकिन जब आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से आप जो है क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे, तब से तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये बहुत ही आसान काम है। बस यही आसान काम है कि आप जो है 100 टाइम्स की वीडियो देखिए और जो है NCERT को पढ़िए। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे हैं। देखिए इसीलिए पॉइंट से आपसे यही पूछेंगे युग्मनज में क्या होता है। युग्मनज भैया 2 चीज़ होता है। पहली बात सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। तो यहीं पे मैंने इसको लिख रखा है। ये देखिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। एम्ब्रियोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम क्या है? जाइगोट। जाइगोट से ही एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ये देखिए, तो इसीलिए लिखे एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या क्या होगा। ये तीर इधर जा रही है। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट मिला, बीच में क्या बेटा? जाइगोट। और जाइगोट होता है 2n। जाइगोट क्या होता है? 2n, सिंगल सेल। तो एक भैया ये सिंगल सेल हो गई, एक कोशिका है, द्विगुणित एक कोशिका। इसमें 2 काम होता है। पहला काम
अलग अलग नहीं होगा, पहले ये होगा तब ये होगा, ऐसे होगा। तो पहले सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, और यह कोशिका विभाजन किस कारण से होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, मतलब आधी नहीं होगी। 2 ही प्रकार का विभाजन होता है। आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में क्लास 11th में इसको भली भांति से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग अभी 11th वाली पढ़ेंगे। पहले हम 12th वाली पर नंबर लगाए हैं इसलिए क्योंकि वो बोर्ड के लिए ही होता है, और 12th वाली थोड़ा सा इजी पड़ती है 11th वाले के तुलना में। और बच्चे जो 12th वाले होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में कि भैया पहले बोर्ड वाले का पढ़ा जाए। और नीट के लिए बेटा दोनों आएगा, 11th 12th दोनों। 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएगा और 90 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। और समझ लीजिए कितना आपके नीट का 50% यही है, सिलेक्शन यही करवाता है। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स आपकी रैंक बनाएगी, हम लोग उसका भी वीडियो देखेंगे, लेकिन नंबर बाई नंबर करके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेल घंटी आएगी, उसको दबाना है। उसके बाद फिर 3 ऑप्शन आएंगे, आप ऊपर वाले ऑप्शन को जरूर दबाइए ताकि ऑल हो जाएगा। तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सूचना मिल जाएगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है या नई वीडियो आ चुकी है, और आप उसको देख सकेंगे तुरंत। तो बेटा जाइगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कहाँ पे काम होता है? जाइगोट में ही। जाइगोट एक सेल है, एक कोशिकीय 2n कोशिका है, जिसका पहला काम है सेल डिवीजन, जिसमें कोशिका विभाजन होता है। और वह कोशिका विभाजन किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा होता है। मतलब किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री, जिससे क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जब माइटोसिस होगा तो हम कहेंगे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। बेटा चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पे फर्क पड़ता है। समसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या कम नहीं होगी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है संतति कोशिका में, जो नई कोशिकाएं बनती हैं। तो सेल डिवीजन का क्या फायदा होगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, कोशिका संख्या में वृद्धि होगी। जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो ये वाला काम होगा, सेल डिफरेंशिएशन। सेल क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, विभेदीकरण होगा, विभेद होंगी, मतलब अलग अलग होंगी। अलग अलग होगी का मतलब अपना अपना ग्रुप बनाएंगी। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ग्रुप बनाएंगी। जब क्या कहते हैं? एक ही जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, जिनका कार्य भी समान होता है। तो ये सब बोलते बोलते बेटा सब रिवाइज हो जाता है, इसीलिए कहते हैं आप ओरल ज़्यादा सुनिए और एनसीईआरटी को पढ़िए। तो क्या होगा? जब कोशिकाएं बहुत ज़्यादा हो गई तो कोशिकाएं क्या करेंगी? ग्रुपिंग करेंगी। विभेदीकरण न कैसे करेंगी? ग्रुप बनाएंगी बेटा, ग्रुपिंग में जाएंगी। और ग्रुपिंग बना करके सबसे पहले ऊतक, और ऊतक से फिर क्या बनेगा? अंग, और अंग से अंगतंत्र, और नए सजीव का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो आपको इसी प्रोसेस को, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस। जो इसी को ऊपर लिखे थे आपके शब्दों में, आपके बोर्ड के लिए, आपके नोट्स के लिए, तो आपके नीट के लिए बस इतने में ही काम हो जाता है। लेकिन वहाँ पे दिखाने के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या मेन पॉइंट है, इसमें क्या मेन पॉइंट है, इसको दिखाने। तो यही पूरा का पूरा बेटा प्रोसेस क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से ना एम्ब्रियो का बनना, भ्रूण का बनना ही क्या है? भ्रूणोद्भव कहलाता है, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिवीजन से क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, और जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती तो डिफरेंशिएट मतलब ग्रुपिंग करेंगे, और टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन, अंग बनाएगा, अंग से अंगतंत्र, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म, नए सजीव का निर्माण हो जाएगा। तो हम लोग जो है अभी इसको देख चुके हैं। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगी है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।